ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे वैलेंसी की। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रुप लेते हैं, वही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ओके, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 एंड 288। ओके, अच्छा, हम वैलेंसी की बात करी थी पीछे, हमने वैलेंसी को जाना था कि इतने भी इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करता है, लूज करता है, शेयर करता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए 281 को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। क्या होगी बेटा? +1। वैलेंसी क्या होगी? +1। ओके, इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, वैलेंसी +2। इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, वैलेंसी +3। ठीक है, उधर से बात करते हैं। ये देखिए पहले ही क्या है, इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल है, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, -1। इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, -2। इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, -3। एंड बात करते हैं सिलिकॉन की, कार्बन की। ठीक है, ये जो होते हैं ये शेयरिंग करते हैं, ये करते हैं शेयरिंग करते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर में बॉन्डिंग आएगा, उसमें आपको शेयरिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4। क्या कहेंगे इसे? वैलेंसी क्या होगी इसकी? 4 होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें? ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू इन अ पीरियड, द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4। वैलेंसी 1 से लेके 4 तक इंक्रीज होती है, देन डिक्रीजेस बाय 1। फिर एक एक करके डिक्रीज होती है, 1 2 3 4 3 2 1 0। पहले का 1 से लेके 4 तक इंक्रीज हुई, फिर 4 से एक करके कम होना स्टार्ट हो गई। ओके, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, the valency first increases up to 4 and then decreases by 1 up to 0 बोल सकते हैं। ठीक है, 0 तक क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। ठीक है, ये बात करी हमने वैलेंसी कहाँ पे? पीरियड्स में। हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की पीरियड से बात करी, वैलेंसी की पीरियड से बात करी। ओके, इतनी बात क्लियर होगी आपको? ठीक है, किसी भी ग्रुप, किसी भी पीरियड की बात करेंगे, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा, लेफ्ट राइट मूव करेंगे 1 से इंक्रीज होगा, और वैलेंसी भी सेम रहेगा, 1 to 4 इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज बाय 1। ओके, यहां बात खत्म होती है किसकी? आपकी वैलेंसी की। अब नेक्स्ट जो आता है आपका, उसकी बात करते हैं, विच इज द एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एटम है जिसकी 3 शेल्स है। कितनी शेल्स है बेटा? 3 शेल्स है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कोई एटम है, इसमें शेल्स कितनी है? 3 शेल्स है। देन उसका न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड बाहर वाली शेल जो होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस से लेके बाहर तक की डिस्टेंस जो होती है, अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये न्यूक्लियस और इससे लेके बाहर वाली शेल तक की डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। वही हमारा एटॉमिक साइज कहलाती है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, जो वैलेंस शेल बोल सकते हैं, वो क्या होती है? आपकी एटॉमिक साइज होती है। अच्छा, बात करते हैं लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे। ओके, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें इसमें अब देखना है। ठीक है, उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, ऐसे समझना थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया, हमने बात करी सोडियम की, 11Na। ठीक है, सोडियम फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक और लेते हैं, विच इज द मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम की बात करते हैं, Mg, 1 2 3, वही 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके,
अच्छा हमने इन दोनों की बात करी है यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि सोडियम जो होता है बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हर एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। उसी तरह मैग्नीशियम में भी क्या है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। अच्छा एक बात देखिए, ये न्यूक्लियस विच इज द पॉजिटिव चार्ज, which is the positive charge and this is the electron which is the negative charge, positive charge and negative charge, ठीक है। जब भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास में होते हैं तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जब भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को पास पास लाएंगे दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। उसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है, नेगेटिव है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बात समझिएगा, ये न्यूक्लियस जो होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जब इसे अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। इसमें इतना बात समझा हमने, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, ठीक है। अब मैग्नीशियम में क्या हुआ, एक 12 हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक प्रोटॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक प्रोटॉन बढ़ा, बट इलेक्ट्रॉन जो था वो उसी शेल में बढ़ा, वो उसी शेल में बढ़ा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सेम पीरियड की, अगर हम सेम पीरियड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या रहती है, सेम रहती हैं। किसी भी पीरियड की बात करेंगे, फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल रहेगी, अगर सेकंड पीरियड में तो हर एलिमेंट में 2 ही शेल रहेंगी, थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो हर एलिमेंट की 3 शेल रहेंगी। उसी तरह ये सेम पीरियड की है तो इसमें भी शेल क्या रहेंगी, आपकी सेम रहेंगे, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, क्लोरीन हो, आर्गन हो, शेल्स कितने रहेंगे, इसमें 3 ही रहेंगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़े वो सेम शेल में बढ़े हैं, ठीक है, बात समझिएगा। और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें एक प्रोटॉन बढ़ गया है, एक प्रोटॉन बढ़ गया है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अट्रैक्शन यहाँ पे भी होगा, अट्रैक्शन यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ मेंबर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, यहाँ मेंबर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, मेंबर्स क्या हो रहे हैं, इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब ये न्यूक्लियस, अच्छा एक बात बताइए, आप किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, एक हाथ से खींचेंगे वो तब पास में आएगा, दोनों हाथ से पकड़ खींचेंगे तब पास में आएगा। अगर एक हाथ से खींचेंगे तो थोड़ा पास आ पाएगा, लेकिन दोनों हाथ से पकड़ के खींचेंगे तो वो ज्यादा पास आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या, मेंबर्स जो हो गए वो इंक्रीज हो गए। अब पहले एक खींचा था, अब दोनों मिलकर खींचेंगे, अब दोनों मिलकर खींचेंगे तो ये शेल क्या होगी, अंदर की तरफ और कंप्रेस होगी, बात समझिएगा। अब ये क्या करेगा, इस बाहर वाली शेल को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा पावर से होगी, ज्यादा क्वांटिटी हो गई है, बढ़ गए हैं, तो शेल जो होगी और ज्यादा अंदर मूव कर जाएगी। ये तो अंदर मूव कर ही रही थी, अट्रैक्शन हो ही रहा था, इसमें अट्रैक्शन और ज्यादा होगा, अट्रैक्शन और ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से इसका साइज इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि शेल्स सेम है आपकी, समझिएगा, शेल्स क्या है, सेम है, इसमें अट्रैक्शन कम है, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, इसकी वजह से इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा, ठीक है। सो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, समझिएगा, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, बिकॉज, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, फोर्स इंक्रीजेस, तो कंप्रेस ज्यादा होगा, इसलिए एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया एटॉमिक साइज? नहीं आया दोबारा रिवाइंड कीजिए, नहीं आया फोन कीजिए, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह पूरे पीरियड में आपका करेगा, शो करेगा, जैसे सोडियम का साइज बड़ा होगा मैग्नीशियम से, उसका साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। इसका सबसे बड़ा साइज क्या होगा, सोडियम का। बट अब पूरे पीरियड की बात करेंगे तो आर्गन का साइज जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब आप कहेंगे सर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे,
तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था, बट ऑर्बिटल साइज बड़ा क्यों होगा? क्योंकि बेटा उसमें हम जानते हैं कि वो क्या होता है, आपका स्टेबल होता है। क्या होता है आपका? वो स्टेबल होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बिल्कुल नहीं होती। नहीं, थोड़ी, बिल्कुल की बात नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत होती है लेकिन इनसे कम होती है। इसकी वजह साइज क्या होता है उसका? ज्यादा होता है। ठीक है, अब नोबल गैस की बात इसमें करी नहीं जाती। ठीक है, अगर क्वेश्चन जो आता है आपका, आता क्या है? क्वेश्चन आता है आपका, आपको ये दिए जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें पूछेगा, आपको दे दिया सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस कि विच हैज ग्रेटेस्ट एटॉमिक साइज। तो बताना होगा सोडियम क्या है? ग्रेटेस्ट है। लोएस्ट पूछ लेगा, क्या है आपका? फास्फोरस क्या है इसमें? लोएस्ट एटॉमिक साइज। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो इसमें आएंगे। ओके, बात क्लियर है? तीन बात करी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करी, वैलेंसी की बात करी, और नेक्स्ट आपके एटॉमिक साइज की बात करी। ओके, इन तीनों को आपको क्लियर रखना है दिमाग में, बिल्कुल भूलना नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज बाय 4 दैन डिक्रीज बाय 1, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। ठीक है, ये पीरियड्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप्स की बात आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, आपसे कोई पूछे मेटल्स क्या होता है? ठीक है, मेटल्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर मेटल आर दोज विच हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। मेटल वो होते हैं जिनकी आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिनकी में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, वो नॉन मेटल्स होते हैं। समझिएगा, metal are those which have 1, 2 or 3 electrons in outermost shell, and non-metals are those which have 4, 5, 6, 7 electrons in their outermost shell। या बोल सकते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हो वो मेटल्स, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 हो वो नॉन मेटल्स। जैसे मेटलॉइड्स भी आते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे। यहाँ बात करेंगे सिर्फ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की। ठीक है, मेटल और समझ आ गया आपके। ठीक है, अच्छा पीरियड की बात हो रही है, मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमने कहा सोडियम इलेक्ट्रॉन 281, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 283। आगे बात करें, यहाँ पे आएगा सिलिकॉन, सल्फर बोल देते हैं, सल्फर 286, क्लोरीन 287। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं मेटल्स। क्या होते हैं? मेटल्स। और जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं आपके नॉन मेटल्स। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे हम क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है, साफ साफ हम कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट में रहेंगे तो वो मेटेलिक मेटल्स है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। हम राइट में जाएंगे वो नॉन मेटल है तो नॉन मेटल प्रॉपर्टी शो करेंगे। सो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में है ना मेटल्स, तो राइट में जाएंगे तो डिक्रीज होगी। सिंपल है। देखिए व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस, कम होती जाएंगी। मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। एंड व्हेन वी मूव राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस, क्योंकि नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होंगी आपकी? इंक्रीज होंगी। क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। अच्छा इसमें क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, हमें 3 एलिमेंट दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेटल, अच्छा मेटल इन तीनों में से कौन सा होगा? ठीक है, अब इन तीनों की आपको करनी पड़ेगी इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसकी करी 281, 281, 283। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में, जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजीली रिमूव हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा, वो क्या होगा? आपका गुड मेटल होगा।
क्या होगा, गुड मेटल होगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आराम से हो जाएगा, इसमें दो है, दो के लिए टाइम लगेगा, तीन के लिए और ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा फोर्स लगेगी, और ज्यादा वर्क लगेगा। ठीक है, तो क्या पहला वाला जल्दी हो जाएगा, सोडियम इज द गुड मेटल। इन दोनों में देखें मैग्नीशियम इज द गुड मेटल। उसके बाद क्या आता है आपका, एल्यूमिनियम आता है। ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। उसी तरह सेम है विच इज द गुड नॉन मेटल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन देना पड़े वो गुड नॉन मेटल होगा, दो देने पड़े वो उसके बाद आएगा, तीन देने पड़े वो उसके बाद आएगा। ये बात हो गई आपकी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चार बात करी हमने अभी तक, पहली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर वैलेंसी, फिर एटॉमिक साइज एंड देन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी। सो आगे बढ़ते हैं इसमें, एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं पुराना ताकि भूल ना जाए। ठीक है, सबसे पहले बात है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बाय 1 इंक्रीज होता है। फिर वैलेंसी की बात करी थी, मूव करते हैं तो 1 to 4 इंक्रीज होता है, देन बाय 1 डिक्रीज होता है अप टू 0। उसके बाद एटॉमिक साइज जो होता है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वो डिक्रीज होता है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। उसके बाद आता है मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उसमें हमने पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। जब लेफ्ट टू राइट करते हैं उसमें हम मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगली बात करते हैं रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी की। ओके, पीरियड्स की बात चल रही है तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, आर्गन की कोई रिएक्टिविटी नहीं होगी, वो अनरिएक्टिव एलिमेंट है, वो स्टेबल एलिमेंट है। ठीक है, वो नोबल गैस में आता है। ठीक है, अब ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ज्यादा रिएक्टिव वो एलिमेंट होता है जो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर ले या गेन, लूज कर दे या गेन कर दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं, 281 है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव कर देगा, जल्दी रिमूव कर देगा, तो ये क्या होगा आपका मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव होगा। उसी तरह आपका क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, सोडियम की बात कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव कर देगा, मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद मैग्नीशियम आएगा, उसे दो इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद वो दो रिमूव करेगा तो वो भी रिएक्टिव होगा बट सोडियम से कम होगा, बट सोडियम से कम होगा। उसे एल्यूमिनियम भी रिएक्टिव होगा बट मैग्नीशियम से कम होगा क्योंकि उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। ठीक है, सिलिकॉन की बात करते हैं, वो दोनों साइड से बीच में पड़ता है, तो ये क्या होता है आपका लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है आपका लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि ये शेयरिंग करता है। ठीक है, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसे पढ़ेंगे हम चैप्टर 2 में अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो ये क्लोरीन से कम, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन तो ये सल्फर से कम। ठीक है, आपको इन चारों में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, इन चारों में पूछ लेगा कौन सा मोस्ट रिएक्टिव, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि सोडियम और क्लोरीन इनमें से कौन मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वो कभी नहीं पूछेगा कि इनमें रिलेशन हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, थ्योरी बेसिस पे में रिलेशन नहीं आ सकता, प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं उसके लिए, उससे आ सकता है रिलेशन, लेकिन थ्योरी बेसिस पे इसमें कोई रिलेशन आपका नहीं आ सकता। ठीक है, तो इन चारों में या इन चारों में रिलेशन आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल और मेटल में रिलेशन कहीं वो आपसे रिएक्टिविटी का नहीं पूछेगा। ठीक है, तो 5 हमने क्या पढ़ा इसमें रिएक्टिविटी में कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है अप टू सिलिकॉन, अप टू सिलिकॉन। उसके बाद रिएक्टिविटी क्या करते हैं, क्लोरीन तक बढ़ती है। ठीक है, पहले सिलिकॉन तक क्या होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, उसके बाद क्लोरीन तक रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब पीरियड्स में 5 टर्म्स पढ़े आपके, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक साइज, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, यही पांच आज पास नहीं करेंगे। आप अब तक अपना बोर्ड का 2 से 3 नंबर कवर कर चुके हो, आप बोर्ड के अपने 2 से 3 नंबर कवर कर चुके हो। ठीक है, इसी तरह आप बने रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, घर पे पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें और ज्यादा प्रैक्टिस से होता है, इससे आपको मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है,
तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी अगर आपको कुछ करना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात करी हमने पीरियड्स की, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है एलिमेंट ई, एक एलिमेंट ई है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 14 है। एटॉमिक नंबर क्या है 14 है। आपसे पूछा गया है टू विच पीरियड, वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है और उसकी आउटर मोस्ट शेल में, आई थिंक यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, ठीक है, आगे करते हैं इसे हम। सबसे पहले जरूरी है कि इसे हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विच इज 2 8 4, विच इज 2 8 एंड 4। पीरियड, देखिए जब पीरियड आपको निकालना हो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आपको पीरियड नंबर निकालना होता है, जितनी आपकी शेल होती है 1 2 3 जितनी शेल होती है वही आपको पीरियड नंबर कहलाता है। तो इसमें पीरियड कितने हो गए आपके 3, पीरियड कितने हो गए आपके 3 हो गए। और एक बात और, आपकी आउटर मोस्ट शेल में, अगर आपकी ऐसे आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ठीक है, वेयर n जो होता है आपका क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। फर्स्ट टर्म देखना है तो n की जगह 1 लगाएंगे, क्या आ गया 2 आ गया। n की जगह 2 लगाएंगे, क्या आ गया 8 आ गया। n की जगह 3 लगाएंगे, कितना आ गया यहाँ पे आपका 18 आ गया। बट अगर हम किसी भी एटम की बात कर रहे हैं, किसी भी एटम की बात कर रहे हैं, उसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, तो किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में नहीं आ सकते। वो बेस होता है अरेंजमेंट में, इससे होता है वो अरेंजमेंट। जैसे 8 कंप्लीट होते हैं तो नेक्स्ट शेल जो होती है वो बन जाती है, उसके बाद अंदर वाली शेल जो होती है उसे फिल करना स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम इस शेल में, थर्ड शेल में हम जानते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट अगर किसी एटम में हम इसे देख रहे हैं तो आउटर मोस्ट शेल के जरिए, अगर ये आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर ये आउटर मोस्ट शेल है तब इसमें नहीं आ सकते। ठीक है, ओके, ये हमारा क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलिमेंट ई एंड एफ, दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ई है एक एलिमेंट एफ है। एलिमेंट ई का एटॉमिक नंबर 17, एलिमेंट एफ का एटॉमिक नंबर 35 है। आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ओके, एंड बताना है किस पीरियड से है, किस पीरियड से है, किस ग्रुप से है, किस ग्रुप से है। अच्छा, ये 3 चीजें आपको इसमें बतानी है। एक तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, पीरियड नंबर बताना है और ग्रुप नंबर इसका हमें आपको बताना है। ठीक है, वही पॉज कीजिए, अपना सॉल्यूशन कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ई की एंड एफ की, ये हो गया आपकी 2 8 7। क्या हो गया आपका ये 2 8 7। ओके, ये आपकी कितनी 3 शेल्स, तो पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3। और ग्रुप की बात करते हैं, अगर आपके यहाँ पे 1 या 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वही आपका ग्रुप नंबर बन जाता है। अगर यहाँ 1 और 2 होता तो वही आपका ग्रुप नंबर बन जाता। बट अगर 2 से ज्यादा है तो उसमें आपको 10 प्लस करना पड़ेगा, तो उसमें आपको 10 प्लस करना पड़ेगा। 10 + 7 = 17, 10 + 7 = 17। अगर आपके 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता आउटर मोस्ट शेल में तो वही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, एंड अगर आपके 2 से ज्यादा हैं तो आपको उसमें 10 प्लस करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर। 10 + 7 क्या हो गया आपका 17। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं एफ की 35 की। इसकी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी आपकी 2 8।
2 8 18 एंड 7 2 8 18 7। अरे सर ये तो आपने हमें सिखाई नहीं है, ये कैसे हो गई? ठीक है, तो इसे हम आपको सिखाएंगे, अभी सिखाया नहीं, क्वेश्चन दे दिया, माफ करना उसके लिए। ठीक है, पीरियड 4 और एक अलग है 10 + 7 = 17। ठीक है, 10 + 7 = 17। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है आपका वो वाला। जैसे आपसे यहाँ पूछा गया था कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आपने कहा मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। बिल्कुल सही है, देखो यहाँ पे 18 थर्ड वाली में 18 आ गए, बट अगर जब ये आउटर मोस्ट शेल थी तब उसमें 8 आए। चलो आप यही कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करते हैं, यही कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करते हैं। स्टार्ट करेंगे आर्गन से। 18 आर्गन, इसकी बोलती है 2 8 8। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं किसी भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। तो उसके बाद 19 की हम करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, तो आपने देखा होगा 2 8 8 1 2 8 8 1 हो जाती है। ठीक है, आपने करी भी है बहुत बार 2 8 8 1। अब ये आउटर मोस्ट शेल नहीं रही, अब ये आउटर मोस्ट शेल नहीं रही, अब आउटर मोस्ट शेल आपकी ये वाली है। ठीक है, नेक्स्ट 20 करते हैं कैल्शियम का, विच इज 2 8 8 2 2 8 8 2। अब 2 पे क्या होता है, रोक देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। उसके बाद इनर मोस्ट शेल, सॉरी पेनल्टीमेट शेल, कौन सी होती है? पेनल्टीमेट शेल। इसको भरना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसको भरते हैं इसकी लिमिट तक, विच इज 2 8 18 2, विच इज 2 8 18 2, जो होता है आपका जिंक का एटॉमिक नंबर 30 10 और 20 30। ठीक है, जिंक तक क्या होता है 2 8 18 2। क्लियर है? उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं भरना। अब इसकी लिमिट कंप्लीट है, इसकी लिमिट कंप्लीट है। अब स्टार्ट होगी कौन सी शेल आपकी? बाहर वाली शेल भरना स्टार्ट होगी। कहां तक? आउटर मोस्ट शेल है, कहां तक भरेंगे? 8 तक। कहां तक भरेंगे? 8 तक। 2 8 18 8 2 8 18 8। सर इससे आगे क्या हुआ? ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे हुआ था वही यहाँ पे होगा। यहाँ पे 8 कंप्लीट हुए, नेक्स्ट शेल क्रिएट कर दी। यहाँ पे 8 कंप्लीट हुए, नेक्स्ट शेल क्रिएट कर देंगे। 2 8 18 8 1, नेक्स्ट 2 8 18 8 2 2 आया। उसके बाद ये वाली शेल भरना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस जो होगा आगे आपका चलता जाएगा।